दोस्तों, एटाकामा दुनिया का सबसे शुष्क और दुर्गम रेगिस्तान है। ये दक्षिणी अमेरिका के देश चिली का एक ठंडा और निर्जन इलाका है। यहाँ की जमीन सूखी और उबड़ खाबड़ है। ये स्थान पृथ्वी के सबसे कठिन स्थानों में से एक है। ये एक ऐसा रेगिस्तान है जहाँ दूर दूर तक मानव जीवन नहीं है और इस जगह को देखकर आपको मंगल ग्रह या चंद्रमा की याद आ सकती है। लेकिन अब यहाँ कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। दरअसल यहाँ पर इंजीनियरिंग का एक शानदार नमूना तैयार किया जा रहा है, जिसको आप दुनिया का एक अजूबा भी कह सकते हैं। और ये है एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट में ELT कहते हैं, और जिसके तैयार हो जाने के बाद वैज्ञानिक अपने समय से पीछे जाकर ब्रह्मांड के इतिहास को देख पाएंगे। लेकिन इस फुटबॉल स्टेडियम जितने बड़े टेलीस्कोप को समुद्र तल से 2600 मीटर की ऊंचाई पर इंस्टॉल करने के लिए किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा, और ये टेलीस्कोप समय से पीछे जाकर आकाश के तारों, गैलेक्सीज और प्लैनेट्स को कैसे देख सकेगा। इसके साथ ही हमारी पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रह को ढूंढने में ये टेलीस्कोप कैसे मदद करेगा, इन सभी विषयों पर हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दें और वीडियो को आखिर तक देखें। दोस्तों, हमारा यूनिवर्स अनगिनत सितारों, ग्रहों, कॉमेट्स, ब्लैक होल्स और नेबुलस से भरा पड़ा है, और इस विशाल यूनिवर्स के रहस्यों को सुलझाने के लिए किसी ऐसे यंत्र की जरूरत थी जो दूर से ही इस समूचे ब्रह्मांड पर नजर रख सके। फिर जर्मनी के नागरिक जोहान लिपर्शी, जो कि चश्मा बनाने का काम करते थे, उन्होंने टेलीस्कोप का आविष्कार किया। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब पृथ्वी से सुदूर अंतरिक्ष में एक स्कूल बस जितना बड़ा हबल नाम का टेलीस्कोप भेजा गया, जो आज भी पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है और जिसने ब्रह्मांड के बहुत से रहस्यों को उजागर किया है। और इसकी मदद से हमने ब्रह्मांड को समझने में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। लेकिन अब हबल को दुनिया में तैयार किए जा रहे एक बड़े टेलीस्कोप से मुकाबला करना होगा, और ये टेलीस्कोप तैयार किया जा रहा है अटाकामा के सूखे और बियाबान रेगिस्तान में। दोस्तों, अटाकामा दुनिया का वो इलाका है जहाँ पर कुछ स्थानों पर तो सालों से बारिश की एक बूंद भी नहीं पड़ी है, और दक्षिणी अमेरिका में स्थित चिली देश के अटाकामा रेगिस्तान के बीचों बीच करीब 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ की चोटी पर दुनिया के सबसे बड़े टेलीस्कोप को बनाने का काम चल रहा है। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा ये टेलीस्कोप जब तैयार होगा तो यूनिवर्स के दूर दराज के अनगिनत सितारों और ग्रहों की गतिविधियों को हमारी नजर से करीब 5200 गुना ज्यादा साफ देख पाएगा। लेकिन दोस्तों, इतने खुश्क और निर्जन इलाके में 10,000 फीट ऊंचे पहाड़ पर टेलीस्कोप बनाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये टेलीस्कोप अपने समय से पीछे जाकर यूनिवर्स की पुरानी गैलेक्सीज, प्लैनेट या स्टार्स को देखने के लिए बनाया जा रहा है, और इसके लिए 39 मीटर चौड़े दूरबीन का निर्माण किया जा रहा है। इस टेलीस्कोप का निर्माण यूरोपियन सडर्न ऑब्जर्वेटरी यानी ESO द्वारा कराया जा रहा है। ESO यूरोपीय देशों की एक इंटर गवर्नमेंटल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, जो 16 सदस्यीय देशों का एक संगठन है। यह संगठन एस्ट्रोनॉमर्स को अत्याधुनिक अनुसंधान सुविधाएं पहुंचाने का काम करता है, और इसकी ऑब्जर्वेटरीज उत्तरी चिली में स्थित हैं। इस टेलीस्कोप का नाम एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT रखा गया है, और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस टेलीस्कोप के जरिए अंतरिक्ष में झांकना चाहते हैं। इस टेलीस्कोप की ये खासियत है कि ये टेलीस्कोप इंसान की आंख से करीब 10 करोड़ गुना ज्यादा प्रकाश इकट्ठा कर सकता है। ये टेलीस्कोप बरसों काम कर सकता है, मगर शर्त यह है कि इसे धूल, मिट्टी और तेज प्रकाश से बचाना होगा, और इसके लिए इस टेलीस्कोप को एक आयरन डोम से कवर करने का प्लान है, जिसका वजन लगभग 6000 टन होगा। इस डोम के ऊपर बड़े बड़े गेट लगे होंगे, जो दिन के समय तेज प्रकाश और धूल से टेलीस्कोप की रक्षा के लिए बंद रहेंगे। ये पूरा डोम एक घूमने वाले प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा रहा है, जिस पर ये टेलीस्कोप सहित पूरा डोम 360 डिग्री घूम सकता है, और जिससे आकाश के किसी भी हिस्से को देखना आसान हो जाता है। अब दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर ESO ने इस ELT नाम के टेलीस्कोप के निर्माण के लिए उत्तरी चिली के अटाकामा रेगिस्तान को ही क्यों चुना। तो हम बता दें कि दोस्तों, टेलीस्कोप के इंस्टॉलेशन के लिए ESO को किसी ऐसी जगह की तलाश थी जहां दूर दूर तक कोई शहर या कोई बस्ती ना हो, क्योंकि इस टेलीस्कोप के आसपास अगर कोई शहर होगा तो शहर की लाइट
रात में अनुसंधान के समय इस टेलीस्कोप की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। दूसरे, यहाँ साल भर आकाश नीला दिखाई देता है और बादल भी नहीं रहता, और ये सब परिस्थितियां टेलीस्कोप पर काम करने के अनुकूल होती हैं। इसलिए 2010 में ESO की टीम ने यहाँ अलग अलग जगह पर टेस्ट किए, और फिर अटाकामा के सीरो जोन्स की ये लोकेशन उन्हें टेलीस्कोप के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा पसंद आई। लेकिन अब एक समस्या थी दोस्तों, और वो ये कि ये पहाड़ ऊपर से नुकीला था और ESO को टेलीस्कोप लगाने के लिए एक बड़े मैदान की जरूरत थी। फिर इस पहाड़ की चोटी को काटकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने की योजना बनाई गई, जिस पर लगभग 1.5 बिलियन यूरो खर्च होने का अनुमान था, और फिर इस पर 2014 में काम शुरू कर दिया गया। पहाड़ की चोटी पर विस्फोटक लगाकर ब्लास्ट किए गए और पहाड़ का लगभग 100 मीटर ऊंचाई का हिस्सा हटा दिया गया, जिसके बाद 150 मीटर चौड़ा और 300 मीटर लंबा मैदान तैयार हो गया। फिर इस जगह पर टेलीस्कोप ऑब्जर्वेटरी के लिए कंक्रीट प्लेटफॉर्म बनाने का काम शुरू किया गया, और इस काम में लगभग 220 लोग अत्यंत विषम परिस्थितियों में काम कर रहे थे। ये स्थान इतना सूखा है कि अगर बार बार पानी न पिया जाए तो ह्यूमिडिटी के कारण जान भी जा सकती है। खैर, फाउंडेशन का काम शुरू हुआ, लेकिन क्योंकि अटाकामा डेजर्ट का ये हिस्सा भूकंपीय जोखिम से भरा हुआ है, इसलिए टेलीस्कोप की स्ट्रक्चर को भूकंप से बचाने के लिए फाउंडेशन और ऊपर की डोम के बीच कई हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर्स लगाए गए, जो भूकंप के झटकों को टेलीस्कोप और उसके डोम तक नहीं पहुंचने देंगे। 2023 में फाउंडेशन का काम पूरा होने के बाद अब बारी थी इस पर स्टील का डोम बनाने की। इसके लिए सबसे पहले डोम का स्टील स्ट्रक्चर अलग अलग हिस्सों में पहाड़ के नीचे बेस कैंप में ही तैयार कर लिया गया। फिर इन हिस्सों को पहाड़ के ऊपर पहुंचाने के लिए रिमोट कंट्रोल ट्रक्स का इस्तेमाल किया गया। ऊपर ले जाने के बाद इन स्टील फ्रेम्स को आपस में जोड़ने का काम शुरू किया गया। दोस्तों, ELT को दुनिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मिरर 39 मीटर चौड़ा है, और इस 39 मीटर चौड़े मिरर को 800 छोटे छोटे मिरर्स को मिलाकर बनाया जा रहा है, जो आकाश से आने वाले छोटे से छोटे प्रकाश को मल्टीपल करके इसके 60 मीटर ऊपर लगे सेकेंडरी मिरर M2 तक पहुंचाता है। M2 से ये लाइट M3 और M3 से M4 तक पहुंचेगी, जहां पर ज्यादा शार्प इमेज प्राप्त होगी। इस काम में डोम पर लगी लेजर बीम की सहायता ली जाएगी। ये लेजर बीम एक ऐसी वेवलेंथ पर सेट की जाती है जिससे ये आकाश में सोडियम एटम्स को एक्साइट्स कर देती है, जिससे प्रभावित होकर एटम्स चमकने लगते हैं और एक काल्पनिक स्टार की इमेज बन जाती है। और फिर टेलीस्कोप द्वारा इस काल्पनिक स्टार को रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल करते हुए इमेज के धुंधलेपन को दूर किया जाता है। वैज्ञानिक उत्सुकता से इसके शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। एक पूर्वानुमान के अनुसार ELT हमारे तारों को देखने की वर्तमान क्षमता को 5000 गुना तक बढ़ा देगी। ये एक ऐसी उपलब्धि है जिससे प्रकाश की गति के कारण अतीत में पहुंचा जा सकेगा। उदाहरण के लिए सूरज के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि जब आप सूर्योदय देखते हैं तो असल में ये घटना लगभग 8 मिनट पहले हो चुकी थी, जिसे आप 8 मिनट बाद देख रहे हैं। इसी प्रकार अगर हम ब्रह्मांड में और दूर देखें तो हम अतीत में और पीछे भी जा सकते हैं। इस प्रकार ये नई टेलीस्कोप हमें ब्रह्मांड का अधिक गहराई से अवलोकन करने में और आकाशगंगा के इतिहास के बारे में जानने के लिए बड़ी मदद करने जा रही है। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आपसे जल्दी ही फिर मुलाकात होगी, तब तक बाय बाय।